हटा दो, वरना फिर सारा फोकस उधर ही जाएगा। ठीक है, मेरे को भी इधर गर्मी हो रही है, लेकिन हम उससे हटाते कि आज चलो हम गर्मी में बैठ के कुछ गर्मा गर्म सुनने वाले। यस सर नो? इतना छोटा यस? गुड। तो ये ऐसा बताया गया, और बताया गया कि हमारे प्लेटफॉर्म पे प्रॉपर्टी टोकन आएगा, फिर सिक्योरिटी टोकन आएगा, कस्टोडियल आएगा, कमोडिटी टोकन्स आएंगे, सब बहुत कुछ आएगा, ऐसा यूटिलिटी आएगा, यूज केस आएगा, और ये इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म होगा कि इसमें जो पैसा डालेगा वो पैसा बहुत बड़े लेवल पे बढ़ेगा। ऐसा कुछ बता रहे थे, और मेरे को तो ये सब झूठ लग रहा ना, ऐसा कोई होता नहीं है कि ईसा भाई लंबा खींच रहे हैं, सुनते जाओ, ऐसा कुछ हो रहा। आपके साथ भी ऐसा हुआ? ऐसा नो? ओके। अभी ये इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बनेगा तो उसका एक पहले क्या बनेगा? हाँ, एक प्रोडक्ट उस पे क्या बनेगा? टोकन। ठीक है, अभी ये टोकन के कुछ गुण होते हैं, जैसे इंसान है उसके कोई गुणधर्म है, कैरेक्टर है, क्या है कि भाई उसको कुछ फैसिलिटीज है, 2 आंख है, 1 नाक है, जैसा कुछ है, वैसे टोकन का भी कुछ होता है। तो नए लोग बताएंगे क्या होता है उसका? टोकन का कॉइन होता है। अच्छा, और क्या होता है? सप्लाई होता है। और क्या है? मैंने सप्लाई में 2 सप्लाई होते हैं, वो कौन से होते हैं? नए लोग, 2 सप्लाई होते हैं। यस, ये कौन बोला? अच्छा, आप पहली बार आए मेरे प्रोग्राम में? हाँ, अच्छा, गुड, वेरी गुड। तो ये टोकन के कुछ गुण है, क्या है? टोटल सप्लाई। अपना टोकन जो टी-बैग है, इसका टोटल सप्लाई कितना है? जब बोलेंगे सब ठीक रहेगा, 2,50,00,000 पक्का है ना? ओके। और उसका अभी का सप्लाई कितना है? सर्कुलेशन में कितना है? 20 लाख। मतलब अभी इतने हैं, और ज्यादातर कितने आएंगे? मैक्सिमम, उसके आगे कोई बनने वाला नहीं है। 2.5 करोड़। क्लियर है ना? अभी इसी टोकन का क्या बनता है बाद में? रेट बनता है। ये कैसे बनता है मैं आपको समझाऊंगा, और उसी से वो रेट जो भी बना वो या तो नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। और ये किस पे डिपेंडेंट रहेगा? डिमांड पे। उसकी खरीदी होगी, परचेसिंग होगी, रेट बढ़ेगा। बहुत ज्यादा बिक्री होगी, रेट नीचे आएगा। ये सब सिस्टम हम सीखेंगे। अभी समझ लो कि हमने ये ब्लॉकचेन है हमारे पास, अभी हमारी ब्लॉकचेन बन रही है, लेकिन हमको टोकन बनाना है। तो हमने ये टोकन बना के बाइनेंस के शुरुआत के चेन में हमने डाला, ब्लॉकचेन पे। कौन सी ब्लॉकचेन थी? बाइनेंस की। अभी ये फर्क भी बहुत सारे लोग जानते नहीं है कि टोकन और कॉइन। सबको क्लियर है? कितने लोगों को क्लियर नहीं है? अच्छा, सब मजे हुए खिलाड़ी। अच्छा, सब होमवर्क करके आए। अच्छा, कोई बताएगा नए में से कि टोकन और कॉइन में फर्क क्या है? नहीं, हाथ ऊपर करके थोड़ा सा ठीक से। हाँ, हाँ, और टोकन की? यस, मतलब हमने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जो ये टोकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन हमारी ब्लॉकचेन अभी नहीं थी, तो हमने कौन से ब्लॉकचेन पे डाला? बाइनेंस पे। तो ये हो गया टोकन। अगर हमने ही कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया होता एक कॉइन का, टोकन का, हमारे खुद के ब्लॉकचेन पे डालते तो वो क्या बन जाता? अभी ये क्लियर है? ये डिमांड और सप्लाई का काम भी होता है। ठीक है, अभी क्या किया हमने? एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, एक ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया, और उसमें लिखा कि शुरुआत में जो भी सर्कुलेशन आएगा, इसका इनिशिएटिव जो लेंगे कि इनिशियली जो सर्कुलेशन आएगा वो होगा 20 लाख। ऐसा वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। जैसे ही डिप्लॉयमेंट होगा, डिप्लॉय होगा वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या पैदा होंगे? क्या पैदा होंगे? पैदा होने चाहिए ना? और वहां यस और नो? और जैसा लिखा जाएगा वही पैदा होगा। यस और नो? डिटेल में, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप जो भी लिखते हैं वो वैसे ही काम करता है, कुछ अलग नहीं करता। यस और नो? ओके, कहाँ पैदा होंगे नए लोग?
कहाँ होंगे? नए लोगों में से बताना है। अच्छा, डेफी के पास ब्लॉकचेन में होंगे। अच्छा, ब्लॉकचेन में कहाँ? जहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना है। अच्छा, तो ब्लॉकचेन में क्या होता है? टोकन होते हैं या वो पब्लिक लेजर है उसका हिस्सा होता है? क्या होता है? सप्लाई भी वही होता है, हिसाब किताब होता है। तो टोकन कहाँ होंगे? टोकन का घर क्या है? कहाँ रहता है टोकन? कहाँ रहता है? हाँ, तो जब भी वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा, तो ऑन दी स्पॉट वो जनरेट होंगे, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा कि किस वैलेट में वो जन्म लेंगे। यस और नो? हाँ, तो उसको बोलते हैं मदर वैलेट। क्या बोलते हैं? हाँ, तो कहाँ पैदा होंगे? मदर वैलेट। समझ लो, ये मदर वैलेट अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है? ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो ये सारे कहाँ आ गए? यहाँ पे आ गए। कितने आएंगे? 20 लाख। अच्छा, अभी ये 20 लाख है और इतना बढ़िया उसका सारा लॉजिक है, टोकनिक्स है, इसका यूज केस है, उसकी ब्लॉकचेन जो आने वाली है उतनी फास्ट है, उसके बहुत सारे यूज केसेस है, यूटिलिटीज है, बहुत सारा कुछ है। और किसी को बोला जाए कि इतना बढ़िया ये टोकन है, लेके रखो, कितने लोग रखते? कितने लोग रखते सर? बहुत कम, बराबर है ना? बहुत कम लोग। हम तुम लेते, आप सब, क्योंकि बिटकॉइन की टाइम भी बताया गया, बिटकॉइन भी किसी ने नहीं लिया, वो तो ट्रिपल एम वालों ने ठोसा, जबरदस्ती दिया पे आउट में कि ये हम पे आउट नहीं दे रहे, आपको ये बिटकॉइन दे रहे हैं, तो लोगों ने लिया, थोड़े ही खरीदा था। यस और नो? तो इसको भी कोई नहीं लेता, कितना भी बढ़िया हो, जो कुछ हो, क्योंकि उतना अवेयरनेस अभी इस इंडस्ट्री जाना है। तो डीफी ने क्या बनाया? पैकेज। कैसा पैकेज? हाँ, शुरू में कितना था ये? 4x, बाद में क्या चला? अभी क्या होने वाला है? हाँ, तो ये पैकेज बनाया और फिर बोला कि भाई आप जब $1000 देंगे तो रिटर्न में आपको $3000 का माल आएगा। यस और नो? तो लोग इंटरेस्टेड हो गए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, अभी हम ये प्रोसेस सीखते हैं, चलेगा ना? हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा, ब्लॉकचेन पे डाला, 20 के 20 लाख जो टोकन है पैदा हुए, मदर वैलेट में आ गए। समझो ये मदर वैलेट डेफी है, समझने के लिए। अभी किसी एक भाई साहब को ये पैकेज खरीदना है, तो वो पैकेज कैसे खरीदेगा? नए लोग, हाँ, किसके रेफरेंस? मेरे रेफरेंस से समझिए, मैंने रेफरल लिंक दिया, तो क्या करेंगे आप? लॉगिन करेंगे, सब डाल देंगे, लॉगिन हो गया, रेड आईडी बन गया, फिर हाँ, अच्छा, डॉलर लेके, तो डेफी को क्या देंगे आप? एक मिनट, डेफी को क्या देंगे? डॉलर देंगे। डेफी डॉलर लेता है? अच्छा, क्या देंगे? टी बैग। सारे टी बैग कहाँ पे पड़े हैं? तो लेंगे कहाँ से? तो 1 to 1 डील करेंगे तो मजा आएगा। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत सारे लोगों के दिल में भी है। जब मैं इनसे पूछ रहा हूँ तो बहुत सारे लोग सीख भी रहे हैं। यस और नो? वो सीखने का मजा किरकिरा नहीं करना है, क्योंकि आपने डायरेक्ट आंसर दे दिया तो उनका थिंकिंग प्रोसेस स्टॉप हो गया। यस और नो? तो जब ये क्वेश्चन में है तो सब बहुत सारे लोग भी क्वेश्चन में आने चाहिए, फिर जवाब मिला तो अच्छा रहेगा। तो कहां से लेंगे सर? लेकिन सारे टी बैग तो किसके पास है? डेफी के पास। तो कहां से लेंगे? अच्छा, स्वैपिंग में कहां से लेंगे? यस, कहां से लेंगे? लेकिन सारे टोकन कहां है अभी? तो क्या ले सकते हैं? नहीं, ठीक है ना? तो ये जो है, अच्छा, ये जो डेफी चलता है ये कैसे, सेंट्रलाइज है कि डिसेंट्रलाइज है? ये सेंट्रलाइज है, और हो सकता है आगे जाके आज नहीं करेंगे, ये सब उनका मामला है।
जो 2x का मिलेगा, यहाँ पे के जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या होते हैं, चेंज होते हैं। कभी हम 1.5% दे रहे थे, फिर 1.25, तो यहाँ पे चेंज होता है। इसको आपने कभी चेंज किया? चेंज कर सकते हैं। अच्छा, वो जिसके पास पड़े क्या उसको गायब कर सकते हैं? जो पीछे के जो ट्रांजैक्शन हुए उसको गायब कर सकते हैं क्या? उसको एडिट कर सकते हैं क्या? यहाँ पर आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं? नहीं। तो जो टोकनोमिक्स है, जो टोकन है, जो ब्लॉकचेन पे है, वो डिसेंट्रलाइज है। मगर जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो पैकेज का सिस्टम है, वो सेंट्रलाइज अभी भी है। क्लियर है सबको? ओके। अभी 20 लाख टोकन यहाँ पे है, तो मिलेंगे कहाँ पे? अगर पैकेज लेना है भाई साहब को तो हाँ, तो वहां पे क्या चाहिए? लिक्विडिटी चाहिए। और रेट कहाँ पे बनेगा? टोकन का रेट कहाँ बनेगा? देखो, टोकन पैदा हो गया है कि नहीं? हमने डाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पे और टोकन पैदा हो गए। 20 लाख किसके पास है? डेफी के पास। क्या इनका कोई वैल्यू है? क्या इनका कोई रेट है? यस और नो? तो ये रेट कहां से आता है? लिक्विडिटी से। क्योंकि लिक्विडिटी दुकान है। लिक्विडिटी क्या है? दुकान है। और रेट तय होता है दुकान में, शॉप में, बाजार में, मार्केट में। जैसे सोना मिट्टी में है, क्या रेट है उसका? कुछ नहीं है, वो मदर वैलेट है उसका। जब उसको प्रोसेस किया जाएगा और वो निकाल के जब उसको मार्केट में रखा जाएगा किसी दुकान में, तब उसका रेट है। बैंगन है सर आपके खेत में 20 एकड़ में, क्या रेट है उसका भाव? जब तक आप निकाल के उसको मार्केट में नहीं भेजेंगे, उसका भाव फाइनल नहीं कर सकते। यस और नो? तो ऐसे ही जब टी-पैक बना तो उसका भाव भी तय किया गया। और कहाँ किया गया? लिक्विडिटी में। तो ये लिक्विडिटी की दुकान है। बाय और सेल दोनों यहाँ होना चाहिए, उसी को दुकान बोलते। दुकान में सिर्फ बाइंग हो रहा है तो दुकान नहीं है, सिर्फ सेलिंग हो रहा है वो दुकान नहीं है। बाय और सेल दोनों होना जरूरी है। ऐसा और नो? जैसे समझो हमारे इधर पाटिल बहुत है और रिच फैमिली होती है महाराष्ट्र में, पाटिल बहुत सारे पाटिल। तो अगर उसके पास 20 किलो सोना है और मेरे घर पे शादी है और मेरे को 200 ग्राम चाहिए उस शादी के लिए, तो मैं डायरेक्ट उसके घर जा सकता हूँ? ऐसा और नो? और गए तो बुरा मानेगा, बोलेगा कि बोलेगा क्या बोलेगा? मैं थोड़ी ही बेचने के लिए रखा है, मेरा खानदानी सोना है। लेकिन उसी पाटिल साहब ने वहां से 20 किलो से 5 किलो सोना का एक दुकान बनाया। जब भी ये दुकान बनेगा, क्या सिर्फ सोने पे चलेगा? तो सोने के साथ साथ कैश रखना पड़ेगा। सोने के साथ साथ क्यों? हो सकता है कोई फर्स्ट ग्राहक ही सोना खरीदने के लिए नहीं आएगा, बेचने के लिए आएगा। वो बोलेगा मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को नहीं सर 100 ग्राम। आप ऐसे नहीं बोल सकते नहीं यार मेरे पास कैश नहीं, हम सिर्फ बेचते हैं, खरीदते नहीं है। तो वो उसको दुकान नहीं बोलते। दुकान में दोनों चीजें होनी चाहिए, खरीदना और बेचना भी। यस और नो? तो आने वाला 1 घंटा करीब करीब हम इस पे बात करेंगे, चलेगा? लेकिन इस बेसिक में कुछ क्वेश्चंस है किसी के? नए लोग? पक्का है सब? ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे कि रेट कैसे बनता है, देखेंगे? ओके, देखिए ये दुकान जब भी बनता है 2 चीजें लगेगी, सोना और पैसा, कैश। यस और नो? तो हमारे लिए सोना क्या है और ये कैश क्या है? यूएसडीटी। तो सामने आप यूएसडीटी की जगह कुछ भी रख लो, जैसे बीएनबी हो, इथेरियम हो, मैटिक हो, ठीक है। लेकिन मैंने कॉमन टर्म को क्या पकड़ा है? यूएसडीटी। तो इधर टी-बैक होने चाहिए और सामने कोई काउंटर करेंसी होनी चाहिए। मैंने हमारे समझदारी के लिए क्या पकड़ा है? यूएसडीटी। ओके, अभी जब हम एक फर्स्ट पूल शुरू करेंगे, एक पहला दुकान शुरू करेंगे और ये उसको डाला, समझो इधर हमने 10,000 टी-बैक लगाए और सामने लगाए 10,000 यूएसडीटी रखे इस पूल में, तो ये दुकान बन गई। यस और नो? अभी मेरे को बताओ कि ये दोनों भी चीजें हैं इस दुकान में, इसका एक मतलब है। इसका मतलब क्या है पता है? ये जो 10,000 टी-बैक है इसकी वैल्यू है $10,000। ये इस शॉप का
इस दुकान का मतलब है। ओके, तो इसका मतलब और एक हो गया, 10,000 टी बैग का वैल्यू 10,000 यूएसडी है, तो एक टी बैग का वैल्यू कितना बना? $1। क्लियर है अभी? तो ऐसे रेट बनता है, जब भी पहले बनता है ऐसे रेट बनता है। अच्छा, फर्स्ट रेट कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? ये जो शॉप है ना, फर्स्ट नए लोग कौन बना? हो, यस और नो? तो ये चांसेस सबसे ज्यादा किसके पास है? ये डेफी के पास, डेवलपर के पास, यस और नो? तो इसीलिए फर्स्ट लिक्विडिटी वही डालते हैं। ठीक है, अभी यहाँ हमने रेट बनाया, यहाँ से रेट ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, वो कौन करेगा? वो कौन करेगा? हाँ, और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं, सर हम डायरेक्ट $1 से शुरू हो गए। मैंने तो सुना था वो बिटकॉइन जो है वो 5 सेंट से 10 सेंट से शुरू हुआ था, आपने $1 से कैसे शुरू किया? ये सवाल आता है कि नहीं? तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, अगर हमने यहाँ पे 1,00,000 टी बैग डाले होते और सामने 10,000 यूएसडीटी होते, तो हमारे टी बैग का फर्स्ट रेट क्या होता? कितना होता? कितना होता? ओके, अगर इसका उल्टा करते, यहाँ पे 10,000 टी बैग है और हम यहाँ पे 1,00,000 यूएसडीटी डालते, तो रेट क्या होता? कितना होता? जरा जोर से, कितना होता? हाँ, यस, समझ में आया? तो ये ऐसे रेट बनता है। फर्स्ट रेट हमने शुरू किया था $1 के आसपास। ओके, अभी ये दुकान बन गई और भाई साहब आपको अभी क्या लेना है? एक पैकेज खरीदना है। वो कितने का है? समझो $1,000 का। तो आप कहां से खरीदेंगे अभी टी बैग? डेफी क्या लेता है? डेफी को क्या चाहिए? फिर वो क्या देगा? पैकेज। फिर वहां से क्या मिलेगा? विड्रॉल। विड्रॉल से फिर क्या मिलेगा आपको? वापस टी बैग। फिर उसको आप बेच या रख सकते हैं, यस और नो? अभी ये दुकान है और भाई साहब को ये पैकेज खरीदना है, तो ये टी बैग कहां से खरीदेंगे? अभी रेट क्या चल रहा है? तो 1,000 में कितने टी बैग आएंगे? $1,000 में एवरेज 1,000 आएंगे। वो किसको जाएंगे? अच्छा, यहाँ से उन्होंने सोना खरीदा और क्या लाके दिया? कैश, यूएसडीटी। मतलब यहाँ से सोना लेके गए और वापस क्या किया? यूएसडीटी। अभी क्या बढ़ा दुकान में? कैश बढ़ा कि सोना? हाँ, कितना हुआ? अच्छा, सोना कितना हुआ? हाँ, तो अभी इसका मतलब क्या है? मैंने इसका मतलब आपको समझाया था कि 9,000 टी बैग की वैल्यू अब कितनी है? हाँ, ये इसका मतलब है। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बताओ रेट क्या हुआ? करके बताओ कोई नए लोग। सर रेट क्या हुआ अभी? $11,000 को डिवाइड करना है 9 से, कितना हुआ? पक्का? कौन कौन किया? आपने किया? आपने है ना सर? कर रहे हैं आप? ओके, डन। और कोई क्रॉस चेक करेगा इनको? पक्का। चलो, ये रेट हो गया। तो ऐसे रेट शुरू में बढ़ रहा था। कितने लोगों ने देखा ये रेट शुरू में? वाह, ग्रेट, बहुत पुराने लोग हैं। तो ऐसे हो रहा था और सारा डाउट मेरा जा रहा है इसाक भाई पे कि बोला ये तो मैनिपुलेशन है भाई। ऐसा कौन सा धंधा है इस धरती पे कि ये 1-1.5 महीने में 22% तक रिटर्न देता हो? साला वो रगड़ा प्रैक्टिस कर रहे बैंक, 8% नहीं निकल रहा, तेल निकल रहा है बैंक का, 8% नहीं दे पा रहे, 7% नहीं दे पा रहे, और ये क्या कर रहे हैं 1.5 महीने में 22%। दया, कुछ तो गड़बड़ है। मेरा पूरा डाउट, मेरे को लगता था इनका कोई वो जिशान पिशान है ना, वो बैठ के इसको सेटिंग करता है। सर बस क्या क्या चढ़ाओ, और ऐसे लगता था, क्योंकि ये मालूम ही नहीं था कि पीछे लॉजिक कैसे काम करता है।
अभी ये वो भाई साहब के पास आ गया और इन्होंने दिखाना शुरू किया, ये देखो तात्या की भैंस रोज दूध दे रही है कि, और भैंस का रेट भी बढ़ रहा है। तो मेहमानों ने भी देखना शुरू किया और कुछ लोग और आ गए। कितने लोग आए? एक उदाहरण के तौर पे 6 लोग आए। कितने डॉलर से? तो कितने डॉलर लेके आएंगे सिस्टम में? हाँ, और कितना सोना लेके जाएंगे? $3000 का। मतलब टी बैग उठाएंगे और यूएसडीटी उधर पूल में डालेंगे। तो ये कितने लेके गए बताइए? अभी टी बैग रेट क्या चल रहा है? एवरेज रेट पकड़िए और 3000 को डिवाइड कर दीजिए उस रेट से, तो कितने टी बैग लेके जाएंगे? नए लोग, आप दोनों कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं ना इधर कुछ। $3000 को डिवाइड करना है 1.22 से। भाई हो गया? नहीं किया? हाँ 2459 इतना टी बैग जाएगा और इतने डॉलर सिस्टम में आएंगे। तो अभी टी बैग बचे कितने देखिए? 6541 और डॉलर कितने हुए? 14,000। अभी रेट निकालो, 14,000 को डिवाइड कर दो 2.40। समझ में आई बात? तो ये सब कि ऐसा हो ही नहीं सकता, 2-2.5 महीने में कोई भी प्रॉपर्टी डबल नहीं हो सकती, भले वो डिजिटल एसेट हो। ये सारा मैनिपुलेशन है, ये लोग पूरा तय करके करते हैं और इनका कोई सेटिंग करने वाला इंसान है। ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये लिक्विडिटी का फंडा, इसका लॉजिक कुछ भी मालूम नहीं था। ठीक है ना? लेकिन दोस्तों ये ऐसे काम करता है। क्लियर हो गया आप सबको? यस और नो? नए लोग? भाई साहब, सर आपको लास्ट में बैठे हुए। यस सर, इधर। ओके, अभी थोड़ा पास जाए। ओके, अभी कुछ लोग आए, 30 लोग आए $100 से। तो कितने आए अंदर? 3000। और कितने टी बैग लेके गए? 1401। तो बचे 5140 और डॉलर कितने आए सिस्टम में? 3.30। रेट बढ़ गया। किसने बढ़ाया सर? रेट किसने बढ़ाया? रेट किसने बढ़ाया? तो पब्लिक ठंडी क्यों है इतनी? रेट किसने बढ़ाया? यस, हमने बोला भाई, किसने बढ़ाया? हमने। इसको रेट किसने दिया पता है? भले फिरोज भाई ने सब डेवलप किया, बहुत बढ़िया किया, लेकिन इसको जो कीमत दी वो किसने दी? किसने दी? यस, आपने दी। $50 से। तो $5000 सिस्टम में आए, लेकिन $5000 के टी बैग किसको देने पड़ेंगे? डेफी को। तो कितने जाएंगे? डिफाई को 1515 टी बैग जाएंगे और सिस्टम में आएंगे 5000 यूएसडीटी। अभी बताइए कि रहे कितने सिस्टम में टी बैग? 3625 और डॉलर कितने बचे? 22,000। तो अभी अब रेट क्या हुआ? 6.06। हाँ, $6 के आसपास रेट गया। और ये चमत्कारिक था, हम सब देख रहे थे कि साला क्या हो रहा है, कैसे ये मैजिकल है, हो ही नहीं सकता। इतना फास्ट किसी चीज का रेट बढ़ ही नहीं सकता, ये कैसे बढ़ रहा है? और ये बहुत क्वेश्चनेबल था हमारे लिए, ये न समझने वाली बात थी। ठीक है, अभी आपको मालूम है जब इतना ऊपर गया तो इसका बोलबाला हो गया मार्केट में। यस और नो? लोगों को एक कॉन्फिडेंस आया कि मैं मेरे बाजू वाले को, मेरे भाई को, किसको भी बताऊं, क्योंकि ये बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। तो बहुत था, सेलिंग होता था, लेकिन बाइंग प्रेशर बहुत था। इतना बाइंग प्रेशर आया कि इसका रेट $48। यस और नो? यस। तो ये किसने किया? ये किसने किया? ये किसने किया? हाँ, हमने किया। ये हम ही कर सकते हैं, ये समझिए। और इसीलिए इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म बोलते हैं। पब्लिक ही इस प्लेटफॉर्म को ऊपर लेके जा सकती है। बाद में ये चीजें जिसने डेवलप की थी उसके हाथ में भी कुछ नहीं बचता, ये इसकी हकीकत है। वो मैं आगे बताऊंगा कैसे नहीं बचता। ठीक है ना?
अभी ये सारा डेफी के पास माल चला गया और डेफी ने हमें हमने जो पैकेज खरीदा था उसका विड्रॉल रोज दिया। यस और नो? मैंने एक एवरेज समझने के लिए डेली 1% का पैकेज सबको मिला, विड्रॉल मिलने शुरू। क्लियर है? आगे बढ़े? ये समझ में आ गया? इधर कोई डाउट नहीं है? तो ये लिक्विडिटी का फर्स्ट सीक्रेट मैंने बताया। ऐसे मैं आपको और 2 सीक्रेट बताऊंगा, टोटल 3 सीक्रेट लिक्विडिटी के बताऊंगा। चलेगा? ओके। अभी बहुत अच्छा था। एक डाउट तब ये भी था कि इतना पैसा कैसे बांट रहे है कि नहीं? रेट बढ़ रहा है ठीक है, लेकिन इतना पैसा बांट कैसे रहे? किसी को 3x दिया, किसी को 5x, किसी को 10x। ऐसा नो? इतना पैसा आता कहां से? फिर वो मैचिंग बोनस देते हैं, रेफरल इनकम दे रहे हैं, फिर दुबई भी लेके जा रहे हैं। अरे इतना माल आ कैसे रहा है? क्या कोई नासिक का पुराना छपाई का मशीन इनके हाथ में तो नहीं लग गया है कि नहीं? तो मेरे को लगता था, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऐसा कोई मशीन है, इधर से एक नोट डाला 10-12 निकलते हैं, अपने को एक 3 दे देते हैं और फिर वो ऑफर विफर में 4-5 और 4-5 रख लेते हैं। ऐसा लगता था, मगर ऐसा है नहीं। ये सारा लॉजिक पे काम चलता है। तो आप ये जो क्या, लेकिन क्या सुनना चाहेंगे वो तो बता रहे तो। अच्छा मुझे मालूम है सब जल्दी में खाने के है कि नहीं है ना? तो फिर अभी छोड़ूंगा ही नहीं 2 घंटा। चलो आपने बोल दिया अभी। तो देखिए ये सब जो कंफ्यूजन था कि इतना पैसा कहां से जनरेट होता है और ये लोग कैसे दे सकते, ये एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी होना जरूरी है। यस और नो? यस। वो देखिए अभी शुरू करते हैं। समझो ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है $1000 का, जो भाई साहब ने लिया था आपने, ठीक है? और आपने क्या दिया था? 1000 टी बैग दिया था। किसको? तो ये ना वाटर टैंक है, सारा पानी सारा तेल यहीं से निकलता है। यस और नो? तो यहाँ पे आने वाला पानी का पाइप बड़ा चाहिए। यस और नो? तो ये पावरफुल रहेगा, भरा हुआ रहेगा, हमेशा फिर इससे हम पानी ले सकते हैं। तो ये ऐसा ज्यादा टी बैग हम इसको देते थे और ये फिर हमको विड्रॉल देता था। समझो $1000 का कॉन्ट्रैक्ट है तो डेली 1% का कितना आया? $10। और ये हमको ये छोटा पाइप करके डेली थोड़ा थोड़ा पानी मिलता था। यस और नो? अभी अगर रोज $10 आ रहे हैं, अभी रेट चल रहा है समझो एक 1.22, क्योंकि इन्होंने खरीदा तो रेट बढ़ गया। यस और नो? तो एवरेज उस रेट से अगर उनको विड्रॉल आए तो $220 में कितने टी बैग उनको विड्रॉल में मिलेंगे? कर रहे हैं सर? कितने कितने सर? परफेक्ट है। चलो कितने आएंगे? दिए थे कितने? आए कितने? एक ही महीने में। नेक्स्ट महीने में रेट बढ़ गया। यस और नो? इधर रेट बढ़ा तो अब जो आएंगे $220 में, टी बैग कम आएंगे ज्यादा? कितने होंगे? कर लो आप, इतने होते। अगले महीने में ये रेट और बढ़ गया तो टी बैग बढ़ेंगे या कम होंगे? तो ये इतने होते हैं, आप कर लो हिसाब, ठीक है? अगले महीने में और रेट बढ़ गया तो ये टी बैग 36। पहले कितने आते थे एक महीने में, अब कितने आ रहे हैं? अच्छा रेट और बढ़ गया, $12 हो गया तो कितने आएंगे? 18। रेट और बढ़ गया $24 तो कितने आएंगे? 9। और $36 पे कितने आएंगे? 6। और $48 पे कितने आए? 4.5। और पुराने लोगों को ये बहुत बुरा लग रहा है। मतलब माल बहुत कम आने लगा और लोगों को बुरा लग रहा। मुझे लगता है यही एनर्जी लग गई कि इसका रेट ना बढ़े। बुरा लग लोगों को कि रेट क्यों बढ़ रहा है, ज्यादा आने चाहिए, बहुत कम आ रहे हैं। यस और नो? तो अभी ये साहब जिनको ये सारा विड्रॉल मिला आपको सर, ये 8 महीने तक मिला तो टोटल टी बैग कितने मिले? 422। यस और नो? अभी इनको 7 महीना और देना है। तो समझो अगर रेट कांस्टेंट रहता, ना नीचे आता ना ऊपर जाता, एक स्टेबिलिटी होती, तो फिर भी
जो इनको 8 महीने में 422 मिले हैं टी बैग, और आने वाले 7 महीने में कितने मिलने चाहिए थे? 31। और टोटल टी बैग उनको कितने मिलते सर? 453 समथिंग, ऐसा कुछ। दिए कितने? 1000। मिले वापस कितने? 450 से थोड़े से ज्यादा। अभी डेफी के पास कुछ बचा कि नहीं बचा? कितना बचा? 546। जितना आपको दिया ना उससे ज्यादा बचा। यस और नो? अभी एक एवरेज रेट पकड़ लो कि इन्होंने बेचे नहीं, लास्ट तक रख के इनको एक $45 का रेट मिला और फिर बेचते हैं आप सर, तो इनका एक्चुअली इनका इनकम क्या होता है? 453 इंटू $45 का रेट मिलता, तो ये कितना माल लेके जाते? 20,000 डॉलर। कितने? $20,000 दिए थे। कितने सर? और लेके कितने गए? 20,000। तो लोग बोलते थे ये लोग पागल है, 3x नहीं हो रहा है, इधर 20x हो रहा है, दया कुछ तो गड़बड़ है। तो ये कुछ लोगों 20x भी हो गया। अभी ये 20x होने के बाद भी उससे ज्यादा बैलेंस में है डेफी के पास, तो $20,000 से ज्यादा है ना, तो क्या फिर ये मैचिंग बोनस दे सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो देते थे, बहुत तगड़ा देते थे। पता है शुरू का कैपिंग कितना था? 2x। कितना कैपिंग था? मतलब आपका 1000 आइडिया है $1000 का, तो डेली आपको 2000 कमाने का मौका था। और पहले वो जो सर मैं लास्ट में देता हूँ आपको, डोंट वरी, सुनिए पहले, क्योंकि जो पिक्चर है ना वो बात नहीं करेगी, मैं बात करूंगा ना। तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, 2x कैपिंग था। 2x मतलब पहले $7,500 का भी पैकेज था, तो कैपिंग डेली कितना था? $15,000 भी डेली कमा सकता था एक बंदा। इतना बड़ा पाइपलाइन नीचे छोड़ के रखा था। क्यों? क्योंकि इतना सारा माल यहाँ पे बन रहा था। अभी मैचिंग बोनस के साथ रेफरल इनकम दे सकते हैं? यस। फास्ट आउट बोनस, और ये ग्रैंड मीटिंग्स बड़े बड़े होटल में खाना पीने के साथ कोई फीस नहीं वगैरह वगैरह कर सकते कि नहीं? इतना छोटा? यस गुड। अच्छा, ये मतलब होता है ना, कुछ बोलता नहीं, छपड़ता है एकदम ऐसे। ओके। और ये भी चल रहा था ना ऑफर्स, दुबई का ऑफर, सिंगापुर ऑफर, ठीक है ना। और कितना बढ़िया, मैं तो पहली बार दुबई में गया तो लेने के लिए बढ़िया बढ़िया कार आ रहे, बोले मैं है कौन? मेरे को लगा हमारे होटल पे लेके जाएंगे किधर, इतनी बढ़िया बढ़िया कार आई लेके जाने के लिए होटल पे। यस और नो? तो ये सब चल रहा था, तो क्योंकि हम आप लोगों ने यहाँ पे इसको जनरेट किया और इसी जनरेशन में से हमको मिल रहा था, और हम आप सब इस पे लाभान्वित थे। यस और नो? क्लियर है? यस। अभी इसका फोटो ले सकते हैं, मैं आगे जाऊंगा 1 सेकेंड में। ओके डन। चलो कनेक्ट हो जाओ फटाफट, चलेगा? हम टाइम बचाते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट सेशन जो होगा ना वो सर का होगा। ये तो आप सुन चुके हैं बहुत बार, मेरे से 1-2 बार, कुछ लोग नए हैं इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आप सबको एक क्लैरिटी के साथ आप जाए यहाँ से, जब भी शाम में जाए कल सुबह जाए, तो ये क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कुछ लोग, बहुत सारे लोगों को रिपीट भी होगा, लेकिन अच्छा है। यस और नो? यस। तो पुराने लोगों को भी ध्यान से सुनना है। अभी ये बहुत बढ़िया चल रहा था, रेट कहाँ पहुंचा? 48। और किसकी वजह से? ये था वो हीरो $7,500 वाला, इसकी वजह से, ठीक है ना। तो ये पैकेज बंद होने वाला था और इसको बहुत बढ़िया बेनिफिट थे, 1.6% डेली। अच्छा सही है ना। और 9 महीने में 3x हो जाता था इसका। तो लोगों ने बोला यही बंद हो रहा है तो इसको खरीदते हैं, और बहुत सारे लोगों ने खरीदा, बहुत खरीदा।
और फिर इसी बाइंग प्रेशर की वजह से रेट कहां पहुंचा? 40। तो यहाँ पे एक गलत चीज हुई, थिंकिंग ऑफ सेलिंग क्रिएट हुआ। अब तक लोग सोच नहीं रहे थे कि बेचना है, लेकिन अभी इतना तगड़ा जंप मारने के बाद हर किसी को लगा कि मैं बेचूंगा। और ये एक दिन में नहीं हुआ था। ये जो सेलिंग का स्टार्टिंग का जो था फेज, ये विचार बना कहां से था? जब $1 में माल आया और उसके $2 बने। हम कॉमन लोग थे, लोगों को पता था कि 8 साल में दुगना होता है। ये 2, 2.5, 3 महीने में दुगना वाला सिस्टम पहली बार किसी ने देखा था। गांव वाले थे, बहुत मिडिल क्लास लोग थे, सब लोग कॉमन लोग थे। उनको लगा कि भाई ये अभी बेचना चाहिए, डबल हो गया ना, और क्या होता है डबल के आगे, मालूम ही नहीं। तो तब उन्होंने नहीं बेचा, क्योंकि ये विजन दिया गया था, ये मिशन दिया गया था, ये बताया गया था झूम में इधर, ये बहुत लंबा जाने वाला है। तो लोग रुक गए कि भाई जल्दबाजी ना हो जाए, कि अभी बेच लो और बाद में पछतावा ना हो जाए। ऐसा होता है ना शादी के टाइम में, जब शादी किया तो बोलता है कि जल्दीबाजी की और 4-5 लड़की या लड़के देखने चाहिए थे। तो ऐसे लोगों को लगा कि जल्दबाजी ना करे, रुक गए लोग। अभी हुआ ऐसे कि $2 से $4 पे चला गया। कहां पे गया? $4। तो कुछ लोगों को लगा अब मैं एसी वाले की तरफ ही देखूंगा, तो क्या कर वो ये तो चलना है, चलने दे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई तू जल्दी से निपट ली। ओके, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? अनिल कपूर 1-2 का 4 है कि नहीं? इससे बढ़िया क्या हो सकता है? अभी बेचना ही चाहिए, लेकिन तब ये बड़े बड़े जो हमारे यहाँ बहुत रिस्पेक्टफुल हमारे जो लीडर्स हैं, उन्होंने ये करने के लिए मना किया। बोला हम बेचेगा तो बेटा कुछ भी करेगा, तेरा देखा वॉलेट है ना, बड़ा ठीक है। तो इन लोगों ने, बड़े बड़े अच्छे लोगों ने इसको बेचने नहीं दिया। बोले कि तेरे को मालूम नहीं है ये बहुत बड़ा जाने वाला है, बेचने का नहीं है। उसको धमकाया, वो बेचारा चुप हो गया, बोला ठीक है बाद में देखेंगे। और फिर तो सलाह मैं बेचूंगा, मैं कार्यक्रम ही करने वाला। अभी उसको पता किया कि साइड में सीनियर नहीं होना चाहिए, ये सब कार्यक्रम घर पे जाके करेंगे, है कि नहीं? तो वैसे ही करने वाला था, तब तक उसको जूम का लिंक आया, तो बोलता है जूम करने के बाद करते हैं, है कि नहीं? तो अभी बेचने का पूरा उसने ठान लिया था $8 पे, लेकिन झूम चल रहा है। और झूम में सर ने बोला नेक्स्ट टू बिटकॉइन। ये सोच रहा है साला फिर से तो गलती नहीं कर रहा हूं मैं, तो उसको विचार को छोड़ दिया। कुछ दिन हुए, कुछ महीने हुए, और ये $8 से $16 पे। अब ये बोलता है लीडर होना। रात को 1:30-2 बजे, है कि नहीं? तो 2 बजे उसने खोला, वो जाया $10,000 के आगे जाने वाला है। स्विच ऑफ, कौन ही स्विच ऑफ, बोल के बेचना ही नहीं है। तो लोगों को ऐसे लगा, ऐसा विजन हमने दिया था और इसका जो लॉजिक था, इसके वजह से ये इतना जो ऊपर आया। तब तक सेलिंग का बहुत तगड़ा थिंकिंग कभी डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन जैसे 16 से 32 हुआ तो सारे सपने उसको पुकारने लगे। ये जो सपने थे ना, ये सारे सपने थे उसके, क्या थे? कतार में थे, धूप में, प्यास में, ठंड में, बारिश में, सालों से भीगते खड़े हुए थे लाइन में, कभी पूरे नहीं हुए। तो उन्होंने पुकारना शुरू किया, हेलो यार देखो ना मेरी तरफ। क्योंकि हालत ऐसी थी कि सामने बहुत तगड़ा पैसा था, रेट 36, 40, 48 के पास जा चुका था, इतना पैसा था, और बहुत सारे सपने अधूरे थे, और हम सब कॉमन लोग हैं। यस और नो? तो बहुत सारे लोगों ने सोचा, यार बीवी को 10 साल से कमिटमेंट कर रहा हूं कि एक दिवाली में तेरे को पीली कर दूंगा। पीली मतलब सोना लेके, सोना, उसको सोने से मर दूंगा। यस और नो? लेकिन पिछले 10 साल से उसका कमिटमेंट फेल जा रहा था, और बीवी को भी अभी पता चल चुका था कि ये कभी मेरे को पीला सोने से नहीं करेगा, हल्दी लगा सकता है। तो समझ में आ गया था कि ये कमिटमेंट फेल था, तो उसने बोला कि ये कमिटमेंट पूरा कर सकता हूं मैं। यस और नो? यस।
कुछ लोगों की हालत ये थी, ठीक घर ठीक ठाक नहीं था। सर हमिंग में है, अच्छा डायरेक्ट बोले चलेगा? माइक वाला बघ कुठे आहे? माइक में पीछे हाँ बंद करो, यस। तो कुछ लोगों को लगा आ जा रहा है लास्ट तक, वो चालू नहीं अच्छा हेलो, चलो एक पे चलेगा, ओके। तो कुछ लोगों को लगा कि यार मेरा घर भी ठीक ठाक नहीं है। लोग बोलते थे सर तुम्हें सीनियर है, जरा घर व्यवस्थित करा, आज कलर नहीं है, फर्नीचर अच्छा नहीं है। बहुत बार ऐसा होता था, कोई मेहमान आता तो बोलना पड़ता था भाई उधर मत बैठो, उसका एक टांग टूट चुका है। परसों एक मेहमान आया था, वो अपनी चाय से उसने पूरा नहा लिया था क्योंकि वो टूटा हुआ है, इधर बैठो। हालत ये थी, पैसा बहुत था मगर दिखा नहीं सकते थे, ऐसा और नो, या दिखता नहीं था। लोगों को डाउट होता था ये रोज 4 लाख कमाता है, झूठ बोलता है, इसका तो वो टेबल का टांग टूट चुका है। तो ये सब मामला हो गया था। और क्या हो गया था, बहुत सारे लोगों के पास 2 व्हीलर था, उसको ठोका गया था, इधर से उधर से कलर भी जा चुका था, है कि नहीं? कई लोगों का उसका वो जो पीछे का ये होता है ना इंडिकेटर, वो आत्महत्या कर चुका था। वो ऐसे वो इधर जाना है तो वो लगाता था तो लोगों को लगता है नीचे जाने वाला है। तो ये हालत कुछ लोगों की 2 व्हीलर की थी। 4 व्हीलर का हालत तो उससे भी पुराना था, क्योंकि प्रोडक्ट बेस में काम कर करके टायर पूरा गुलगुली था, दरवाजा भी 2 बार खींच के लॉक हुआ के देखना पड़ता था, डिग्गी कभी भी ओपन हो जाता था। और लोग बोलते थे सर इसको बदल डालो ना, हॉर्न छोड़ के सब बज रहा था उसका। अब वो लीडर ना अपने जब भी जाता था फील्ड पर 4 लोगों को लेके जाता था, भाई तू खाली है ना चल, तो उसको लगता था ये लीडर मेरे को सम्मान दे रहा है। उसको क्या मालूम है बंद होने के बाद धक्का मारने के लिए। तो ये जो एक माहौल था जहाँ पे कमी थी, पैसा बहुत था, चीजें नहीं थी, ऐसा और नो। तो सेलिंग शुरू हो गया। एक दिन मेरा एक नीचे का लीडर आया, मेरे को बोलता है सर मैंने आज कार्यक्रम कर दिया। मैंने बोला भाई क्या किया? तो बोलता है बीवी को लिया, दुकान में लेके गया और उसको बोला जो लेना है तेरे को ले। तो बोला क्या था, मतलब कपड़ा मार्केट, भांडा का मार्केट या फिर क्या फल सब्जी क्या लिया? तो बोले सोना लिया। ये कितना? तो बहुत सालों के बाद ये डायलॉग मैंने सुना, पहली बार सुना था संजय दत्त के मुंह से, वास्तव में 50 तोला। कितना लेके आए हो? आधा किलो लेके आया। और लाया ना वो ठीक है, अभी बता मत किसी को ज्यादा, ठीक है, लेकिन वो थोड़ी रुकने वाला था, उसने सबको बताया। अभी जो बता रहा था वो खुश था और जो सुन रहा था उसका एटीट्यूड ऐसा था, अच्छा तेरी बीवी पीली और मेरी काली, मैं भी कल जाके उसको क्या करूंगा, पीला पीला। तो बहुत सारे लोगों ने बेचा। कहां से बेचा? यहीं से। क्या बेचा? टीपीआर इकोसिस्टम में दिया और डॉलर को उठाया, ऐसा और नो। तो ऐसा बहुत कुछ हुआ, लोगों ने सोना, फिर वो जगह, बाइक, कार, फ्लैट, और इसकी खुशियां मना रहे थे। हम प्रमोट कर रहे थे, ये देख 50 तोले वाला, इसमें ये कंसेप्ट से उसने लिया है। तो सामने बैठे वाले लोग बोलते थे अच्छा तो तू बेचा है, तो आप लोग क्या है, पागल है, नहीं बेच रहे। कोई कार लिया तो कार तो कितना बड़ा प्रमोशन किया हमने कोल्हापुर में, 200 लोग कार लाने के लिए। वो शोरूम वाला परेशान, बोलता है हमारे इधर 4-5 लोग आते हैं, 200 लोग क्यों ले आए? क्योंकि क्या 200 में से कोई भी नहीं जानता कार चलाना, उठा के लेके जाएंगे क्या? तो कुछ लोगों ने बोला कि आप इतना बड़ा प्रोग्राम मत करना, क्योंकि आपकी जो 200 लोग आए थे नए ग्राहक भाग गए बाहर से। मतलब नए ग्राहक को कोई एंटरटेन भी नहीं किया, या हमारे फेटा बांध के घूम रहे, वो आया बड़ा लेने वाला, वो किसी को पूछा भी नहीं उसने। तो उसने बोला इतने बड़े प्रोग्राम किए, हमने सेलिंग को प्रमोट किया, ये गलत किया हमने, ऐसा और नो। हम बता रहे थे कि बेचो, हम उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे कि बेच भाई, तेरा कार किधर है बेच, तेरा सोना किधर है बेच। तो हमने बेचने को प्रमोट किया और ये गलत हो गया।
तो ये दुकान की वाट लगने वाली थी या नहीं? बिल्कुल लगने वाली। देखेंगे? यस और नो? देखो, अगर अच्छा ही देख सकते हैं तो कुछ बुराई भी देखनी चाहिए, क्योंकि वो फैक्ट है। मैंने क्या बोला, हम किस पे बात करेंगे? फैक्ट पे। तो अभी इस पे क्या हुआ देखिए, मैं एग्जैक्ट आंकड़े नहीं बताऊंगा, लेकिन रेशियो तो यही होगा ना कि जितने सारे टी बैग उठाए डेफी को दिए हमने, और उन्होंने हमको कॉन्ट्रैक्ट दिया, विड्रॉल दिया, और विड्रॉल से हमारे पास टी बैग आ रहे थे, और वही टी बैग हमने यहाँ पे ले जाके बेचे। यस और नो? लेकिन जब 48 का रेट हुआ होगा तो रेशियो तो यही बना होगा। एग्जैक्ट आंकड़े अलग होंगे, लेकिन रेशियो यही हो सकता है ना, इधर 1000 क्या हो टी बैग और सामने $48,000 पड़े हो, तभी जाके रेट आएगा 48। यस और नो? यस। अभी इसमें कोई $100 जाके बेच, सॉरी 200 टी बैग जाके बेचता है, तो कितने टी बैग ऐड होंगे? लेकिन डॉलर कितने जाएंगे? क्योंकि रेट क्या है 48, तो 4800 यहाँ से डॉलर निकाल के वो लेके जाएगा। यस और नो? यस। तो बताइए अभी बचे कितने? 43,200। 48 से 43 पे आ गए, और ये 1000 से 1100 हो गए। तो अब रेट क्या बनेगा? क्योंकि इसका मतलब ये है 1100 टी बैग का वैल्यू है 43,000 USD। क्या रेट होगा अभी? नीचे आएगा क्या ऊपर जाएगा? नीचे आएगा। कितना हुआ? यस, 39.27। अभी कुछ लोग और आए और उसने 200 टी बैग बेचे, और कितने डॉलर लेके गया? क्योंकि रेट क्या था 39, तो इतने वो डॉलर USDT यहाँ से लेके गया। मतलब हर कोई सोना लाके वापस दे रहा है, और वहां का जो कैश का गल्ला है उसमें से कैश उठा रहा है। यस और नो? ओके। अभी मुझे बताइए, यहाँ पे टी बैग बने 1300 और USDT हो गए 35,000, तो रेट कहाँ पे गया? 27.18। ऐसा ही हो रहा था। इसमें बहुत इंटरेस्ट है। बढ़ते हो कितने उतरते हुए सबने देखा, ऐसा ना? क्यों जब उतरती है ना तो होश आता है, चढ़ते हो तो होश नहीं होता। ओके, अभी कुछ लोगों ने सोचा ये जो शेंड्याचा आंबा तो मला मिळाला नहीं, पका हुआ आम बहुत ऊपर था, टॉप पे हो, तो मैंने खाया नहीं। तो कुछ लोगों ने सोचा कि कच्चे आम ही क्यों ना हो, घर पे लेके जाऊंगा। कुछ लोगों ने बोला मेरा नसीब ही ऐसा है कि ऊपर का कुछ मिलता ही नहीं मेरे को, और कच्चे आम भी मेरे को नसीब में नहीं मिले, मैं पत्ते तो लेकर गिरूंगा ही, और ये पत्ते तक लोगों ने फिर नहीं छोड़ा, और एक थिंकिंग क्रिएट हो गया कि अब ये नीचे जाएगा। तो फिर आगे आने वाले का थिंकिंग क्या था? ना पका हुआ आम ना सही, कच्चे पक्के आम भी ना सही, पत्ते भी ना तो ना सही, मैं उसका तना या उसकी टहनी या तो लेकर जाऊंगा। कुछ लोगों ने और बेचा और रेट चला गया 12। अच्छा, ये कौन कर रहा था? पब्लिक डेवलपर। कौन कर रहे थे? जरा जोर से बोलिए। हम कर रहे थे, मैं भी उसमें इन्वॉल्व था, सब हम लोग ये कर रहे थे, हर कोई कर रहा था अनजाने में। इसका इतना तगड़ा नॉलेज, ये लॉजिक हमको क्लियर नहीं था। अभी देखो यहाँ पे आने के बाद पता चल गया कि इसको रोकना जरूरी है, और फिर हमारे सारे जो डेवलपर हैं, जो हम उनको इतना गुस्से में, पैनिकनेस में, कभी कभी भला बुरा भी उनके बारे में सोचते हैं, वो बीच में आ गए, और उन्होंने ऐसे तगड़े कड़वे कदम उठाए जो हमारे लिए बहुत कड़वे डिसीजन थे, और उसकी वजह से ये प्लेटफॉर्म आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। वरना पता है इसका क्या होता? देखना चाहेंगे? जीरो दिखाऊं मैं? अगर वो बीच में नहीं आते तो क्या होता? कुछ लोग बोलते पका हुआ आम, न कच्चे आम, न पत्ते, न टहनिया, उसका तना तो घर पे लेके जाऊंगा। और कुछ लोग और बेचते, और कितना रेट होता? $3।
अब कुछ लोग बोलते हैं ऊपर का कुछ नहीं मिला, नीचे खोद के लेके जाऊंगा उसके रूट्स, तो रेट कहाँ जाता? $2, बाद में $1.5, बाद में $1, बाद में डॉक्सी 10 सेंट। यस और नो? ऐसी ही मौत हुई है बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट की जो स्टेकिंग में काम करते हैं, और जहाँ पे डेवलपर स्ट्रांग नहीं है, टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है, विजन नहीं है, कड़वे डिसीजन लेने की ताकत नहीं है, लोगों के खिलाफ जाके, कम्युनिटी के खिलाफ जाके प्लेटफॉर्म के बारे में सोचने की ताकत नहीं, वहां पे ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ। और इसीलिए पिछले 3-4 सालों की ये दुनिया है स्टेकिंग की, मगर एक भी प्लेटफॉर्म 4 साल से कोई जिंदा नहीं है, और हम जिंदा हैं। टाइगर अभी जिंदा। तो जब ऊपर गया रेट तो फायदा हुआ प्लेटफॉर्म को, सब कुछ प्लेटफॉर्म ने दिया टाइम पे। अब जब रेट नीचे गया, और बहुत नीचे गया, बहुत ही लेवल से नीचे गया, तो क्या फायदा हुआ होगा प्लेटफॉर्म को या नुकसान? नुकसान। तो ये जो पानी की टंकी है उस पे क्या असर हुआ वो देखना जरूरी है ना। जो पानी कहाँ से आता है? वहीं से आता है। अभी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हम देखेंगे इसके एक कॉन्ट्रैक्ट के गणित में ही कितना नुकसान हुआ है, चलेगा ना? अभी $7,500 का है, और तब कितने टीबैग में आता था? 160, 165, 170 टीबैग दिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट आता था, क्योंकि रेट कितना था? 48, 45। अभी ये इतना सारा टीबैग हमने किसको दिया? डेफी को। तो पाइपलाइन छोटा या बड़ा है? छोटा है। आने वाला और जाने वाला बड़ा है। बड़ा है, क्योंकि उसको $120 रोज देना था। तो महीने का कितना होता है? 120 into 22 days, 2640 कितना होता है? कोई तो करो ना भाई, कोई तो ले लो ना जिम्मेदारी। कौन करेगा जिम्मेदारी से? आप 2640। तो 2640 उसको क्या आएंगे? $। अगर रेट 48 एवरेज रहा तो उसको टीबैग कितने मिलेंगे? 2640 डिवाइडेड बाय 48, 55। कितने टीबैग मिले? अच्छा, दिए थे कितने? आए कितने? हाँ, अभी रेट और गिर गया तो अगले महीने में 2640 बाय 39.27 कितने आएंगे टीबैग? बढ़ेंगे या बढ़ेंगे? कितने आएंगे? अगले महीने में रेट कम हो तो और टीबैग बढ़ेंगे या कम होंगे? कम होंगे। कितने हुए? 97। और रेट नीचे गया $12। यहाँ तक तो हम शुरू था ना उनका विड्रॉल। तो कितना मिलेंगे उसको इस महीने में? 218 दिए थे कितने, और एक ही महीने में कितना लेके चले गए? अच्छा, तो ये सिस्टम का नुकसान है या फायदा? अच्छा, क्या लेके गया उसका भी तो फायदा हुआ? नहीं, क्योंकि देखिए ये उसने 55 टीबैग लिए थे ये $, से अब रेट यहाँ आ गया तो ये 55 टीबैग का भी वैल्यू कितना कम हो गया? यस और नो? तो नुकसान होता है तो सबका होता है, प्लेटफॉर्म का भी और उसमें कम्युनिटी का। क्लियर है? यही हम कंटिन्यू करते, रेट $3 पे आता तो कितने टीबैग देने पड़ते? 790। क्या इस टंकी में कोई पानी बचने की उम्मीद रहती? अच्छा, रेट और नीचे जाता $2 पे, कितने जाते? 1320 टीबैग। और नीचे जाता $1.5 पे 1760 टीबैग। $1 पे जाता तो 2640 टीबैग। 8 महीने में उसको हमको देने पड़ते थे 9587 टीबैग, दिए थे 166, और हम उसको दे रहे हैं 9500। क्या टीबैग रोज पैदा होते हैं इस टंकी में? सारा लिमिटेड है 20 लाख, उसके आगे तो जा नहीं सकते। आपको लगता है कि ये विड्रॉल कंटिन्यू रहता, और जो जो क्रिप्टो के प्रोजेक्ट खत्म हुए हैं वो कब खत्म हुए? जब वो विड्रॉल नहीं दे सकते। ऐसा नो? अभी ये 8 महीने और 1 महीना देना था उसको, 2640 और देते तो 12,000 पहुंचने थे। ये कहां से देते? ये पॉसिबल नहीं था। अगर देते तो कुछ नहीं बचता।
अभी बैलेंस डिफिकर क्या है, माइनस है या प्लस है? तो क्या फिर मैचिंग बोनस दे सकते हैं? नहीं। तो क्या रेफरल, फास्ट स्टार्ट बोनस, ग्रैंड मीटिंग बंद हो गई ना। मुंबई को बोला $50 डालो फिर जाओ मुंबई के, तो इधर फी लगाया। और वो ऑफर्स दुबई वाले वगैरह वगैरह, वो मर्सिडीज गाड़ियां आ रही लेने के लिए, दुबई को क्या टिकट निकाल के आओ भाई, उधर का देख लेंगे, तू इधर का देख। यस और नो? तो पैसा अगर नहीं आता तो फिर जाता भी नहीं। यस और नो? समझ रहे इस सिस्टम को? ओके। तो ये दोनों चीजें मैंने बताई, दो सीक्रेट। रेट बढ़ता है तो क्यों, और रेट नीचे आता है तो भी उसका लॉजिक क्या है। क्लियर है? इसका कोई फोटो लेना है तो ले लो फटाफट।